साल 2025 के मिस वर्ल्ड का ताज किसके सर सजेगा? क्या भारत की बेटी नंदिनी गुप्ता रचने जा रही है इतिहास? और क्या 31 मई को एक बार फिर गूंजेगा पूरे विश्व में? तो पूरी दुनिया की निगाहें टिकी है इस वक्त हैदराबाद में चल रहे मिस वर्ल्ड के फाइनल्स पर। भारत के लिए ये इवेंट बेहद खास है क्योंकि भारत ही इसे होस्ट भी कर रहा है। भारतीय सुंदरी नंदिनी गुप्ता ने प्रतियोगिता की शुरुआत में भारतीय झंडा लहराकर देश का दिल जीत लिया था, लेकिन आज आपको भारत कवरेज कोटा की इस बेटी की एक और दिल जीतने वाली मुहिम के बारे में बताने जा रहा है, जो उनके पवित्र हृदय की खूबसूरती को भी दर्शाता है। दरअसल नंदिनी गुप्ता दिव्यांगों के लिए प्रोजेक्ट एकता के जरिए उनके जीवन में बदलाव लाने की दिशा में काम कर रही है और उनकी इस पहल से कई बच्चों की जिंदगी भी बदल चुकी है। एक सामान्य किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाली नंदिनी गुप्ता का प्रोजेक्ट एकता एक ऐसा कार्यक्रम है जो दिव्यांग और मानसिक रूप से कमजोर लोगों की मदद करता है, जो ब्यूटी विद अ पर्पस कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसमें नंदिनी ने इन लोगों की मदद के लिए ये प्रोजेक्ट चुना। दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने, उन्हें समाज में सम्मान और समावेशिता प्रदान करने तथा उनकी मदद के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने को ये एक महत्वपूर्ण मुहिम है। इसमें दिव्यांगों के लिए शारीरिक और मानसिक पुनर्वास कार्यक्रम, शिक्षा कार्यक्रम और रोजगार कार्यक्रम शामिल है। इस प्रोजेक्ट के संदर्भ में नंदिनी बताती हैं कि उनके चाचा जो दिव्यांग हैं, उन्हें जब समाज में नजरअंदाज किया गया और मजाक उड़ाया गया तो ये देखकर नंदिनी को बुरा लगा। उन्हें लगा कि उन्हें कुछ करना चाहिए ताकि ऐसे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया जा सके। नंदिनी गुप्ता प्रोजेक्ट एकता के तहत दिव्यांगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए काम कर रही हैं। उन्होंने विभिन्न दिव्यांगता वाले लोगों के साथ बातचीत की है और उनकी ज़रूरतों को समझने की कोशिश भी की है। उन्होंने दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा केंद्र की स्थापना की। सुनिए इस बारे में क्या कहती हैं खुद नंदिनी गुप्ता। My paternal uncle, my chacha, who has polio in his tongue, developmental delays, and intellectual disability. People often used to make remarks such as mental, abnormal, psychopath, madman. And I was always used to think, what would happen to those who don't have the same love and support that my uncle has of my family? People who often consider themselves normal made abnormal remarks. And seeing him struggling in a world where he is navigating and fitting himself, which never paused to include him, I only thought that this requires change. And that question does not just linger, but it transformed into Ekta. Ekta means unity. And it's not just about making spaces for individuals, but it's about standing with them, next to them, tall, proud, and giving them an opportunity to inspire and uplift themselves. Project Ekta has reached over 3,000 plus individuals throughout India. I've danced with the children who are visually impaired. I've had the most heartfelt storytelling conversation with children who have Down syndrome. And I've cycled beside para-athlete champions who taught me that, yes, spirit can often outshine circumstances. But all this while I realized that it's not about someone's incapability that limits them, but it's about someone's and the society's willingness to look beyond labels. Together we have built India's first community, which leads to differently abled individuals' circle storytelling area, where not only confidence bloom, but joy and spirit has no boundaries. दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें अपडेटेड हमेशा।